उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मगर मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। उड़ान को तो भरना ही है, चाहे कितना भी गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना ही है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार दर्शकों, इनसे मिले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, कुछ लोग दुनिया में इस तरह से होते हैं कि ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। उनके कार्यकलाप और उनकी जो क्रियाएं हैं वो एक छाप बन जाती है। आज के इस प्रोग्राम में जिसका विषय है बोलती तस्वीरें, हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें यंगेस्ट फोटोग्राफर का भी अवार्ड मिला है और साथ ही साथ एक छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो स्वागत करते हैं स्टूडियोज़ में मशहूर फोटोग्राफर मिस्टर अर्चित सूद का। धन्यवाद सर। अर्चित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे पहले कि आपकी जो एक लंबी फेरिस्त है आपकी जर्नी की, उसकी ओर हम बढ़े हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम मरंडा है, पालमपुर के पास। और फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी की अगर बात की जाए तो ये फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी मेरी लगभग 13 से 14 साल पहले शुरू हुई थी। और ये फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी जो शुरू हुई थी ये शिमला से ही शुरू हुई थी। जैसे कि आपको बताऊं मैं कि जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरी शिमला से हुई है। कुछ क्लासेस लाइक पहली से तीसरी तक मैं पालमपुर में ही पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे शिमला पढ़ने भेज दिया था हॉस्टल में, तो मैं 7 से 8 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन दोबारा शिमला से की है। तो फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी की बात की जाए तो मैं जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन का मैं छात्र रहा हूँ। मेरी मास्टर्स, मेरी बैचलर्स वो जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में हो रखी है। तो जो एक फ़ोटोग्राफ़ी है ये एक हमें सब्जेक्ट होता था जहाँ से मेरी रुचि बढ़ी थी। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जैसे कि आप सबको विदित है कि जो हमारा शिमला है वो अति सुंदर है। तो यहाँ के जो लैंडस्केप हैं, जो पहाड़ हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रेरित किया कि मैं उन्हें खींचूं, अपने फ़ोन पे कैमरा पे उन्हें कैप्चर करूं। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। 2015 की बात है, नया नया तकनीकी दौर शुरू हुआ था, नए नए फ़ोन्स निकले थे जिनकी कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी आना शुरू हो गई थी। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। बिल्कुल, हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास जो आपके फ़ोटोग्राफी के नमूने हैं वो इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं बखूबी। और इससे पहले कि आपके इस पैशन की जो बात जिसको आज आप करियर बना चुके हैं, इसकी हम आगे बातचीत करें, हमारे पास आपकी फ़ोटोग्राफी की जो कुछ तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। जी सर। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ज़रूर पसंद आई होगी।
और इन तस्वीरों के बारे में हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, ये कहाँ कहाँ पर ये तस्वीरें खींची गई है, और आपकी जो शुरुआत हुई है जर्नी ये जो फोटोग्राफी की, किस तरह से शुरुआत हुई थी? सर, जर्नी की शुरुआत देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करता था, और ये बात भी शिमला से ही शुरू हुई है कि मैं फ़ैशन में मैंने प्रवेश किया। सबसे पहले फ़ैशन फ़ोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की लैंडस्केप के बाद। तो वो जो अवसर था वो मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से मिला था जी। मेरा कॉलेज AP गोयल यूनिवर्सिटी शिमला 2015-16 का मेरा बैच है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो वहाँ से हमें एक अवसर मिला कि जैसे आपको पता है शिमला समर फेस्टिवल होता है जी। तो 2015-16 का जो शिमला समर फेस्टिवल था, हमारे कॉलेज की तरफ से वहाँ पे एक फ़ैशन शो था, फ़ैशन रैम्प वॉक था वहाँ पे। तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे अवसर मिला कि मैं फ़ैशन शूट ट्राई कर सकूँ। तो सबसे पहले आपको अवसर फैशन शो में मिला था? जी 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 क्या जी। बात है, बहुत तो बढ़िया। कॉलेज की तरफ से ये था, मतलब पहले हम थोड़ा बहुत कैंडिड वर्क जितना सीखा था, फिर कॉलेज के प्रोफेसर्स ने देखा कि उन्होंने सैम्पल्स चेक किए कि आप अच्छा ले रहे हैं, आपका अच्छा फ्रेमिंग वर्क है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। किक मिली लाइफ में कि मैंने फ़ैशन फ़ोटोग्राफी करना शुरू की, और फिर उसके बाद मैं इस कार्य को करता रह गया। जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज लाइफ होती है, 2-3 महीने हमें बाद में विंटर ब्रेक होती है, तो मैं या तो फिर मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढ के मैं इस टाइप के जो शूट्स हैं वो पार्ट टाइम करता था। तो ये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो उसके बाद आप एक तरह से प्रोफेशनल करियर के रूप में आपने इसको अपनाया शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफ सभी को पसंद आते हैं, और करते हैं तो हर कोई सोशल मीडिया पर करनी होती है। हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, कोई फंक्शन होता है, या किसी भी अगर मेले त्यौहार की बात करते हैं का इस्तेमाल करते हैं। और जर्नलिज्म की बात करें तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो वो जो चीज़ है, एक पिक्चर आपकी 1000 वर्ड्स के बराबर बातें बयां कर जाती है। लेकिन अगर उस फोटोग्राफी को हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं मन में एक इस तरह की स्पेशलाइज्ड मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि आपको किस तरह का बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए? सर देखिए, जैसे अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो इट्स नॉट अ वन डे टास्क। फोटोग्राफी है, सारा मैनुअल वर्क है। फोटोग्राफी में ऑटो भी होता है, लेकिन जो मैनुअली आप फोटोग्राफ्स मैनुअल वर्क के थ्रू आप निकालते हैं, वो टोटल आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप वहाँ से पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के तकनीकी दौर में है वो है इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट्स। आप खींचना, आप बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, जो फ्रेमिंग है, जो कॉम्पोजिशन है, वो सारी। बट जैसे कि अगर आप मार्केट की बात करें, बाहर कंपैरिजन की बात करें, तो बहुत ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनको मैं देख के प्रेरित होता था कि ये इस लेवल के हाई एंड इक्विपमेंट्स गियर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे एक 1 लाख का कैमरा है और एक 5 लाख का कैमरा है, उसमें वेरिएशन होगा ही होगा। जो कैमरा एक 720 प्रिंट में फ्रेम्स में काम कर रहा है और एक कैमरा 4K रेजोल्यूशन में काम कर रहा है, तो आपको एक रिजल्ट्स में जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, आपको एक बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात। तो अगर आज की डेट में अगर आप इस चीज़ को प्रोफेशनली अगर आप इसको व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है स्किल बेस्ड नॉलेज। जैसे कि अगर मैंने आज की डेट में मैंने क्या देखा है कि लोग अपने बच्चों के साथ, सभी नहीं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है कि आप मेडिकल रखिए, आप नॉन मेडिकल करिए, आप कॉमर्स करिए। लेकिन मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे कि मेरे घर वालों को भी स्टार्टिंग में था कि मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और एट द एंड शादियों में जाके लोगों की फ़ोटोज़ खींची। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी मैं जानना चाहूँगा, पर दर्शकों को भी इस बात को बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर था उसमें घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है उसमें, सर, और क्या वो पहले से मान रहे थे कि आपको फोटोग्राफी करनी है? सर देखिए, स्टार्टिंग में हर एक पेरेंट को होता है कि इतना पढ़ाई के बाद फ़ोटोग्राफी, क्योंकि सर हम एक ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, अभी फोटोग्राफी इतना पॉपुलर नहीं है। फोटोग्राफी को लोग सोचते हैं बहुत मामूली सी चीज़ है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप बहुत गहराई में घुसेंगे तो फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी वास्ट चीज़ है। बिल्कुल।
आप कोई भी शूट करवाते हैं, मान लीजिए आप वेडिंग शूट करवाते हैं, राइट, आपकी वेडिंग शूट के बाद आपका टेंट वाला चले जाएगा, आपका खाने वाला चल जाएगा, आपका डेकोरेशन वाला चल जाएगा। एट द एंड इन सब का ताम झाम हमने खींचा है जो मेमोरीज की तरह रहेगा। तो अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी मेमोरीज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए फोटोग्राफर 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। अब वो वहाँ पे क्लाइंट जो लोग हैं जो बुक कर रहे हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको किस लेवल का वर्क चाहिए और क्या क्वालिटी चाहिए। तो ये क्वालिटी एंड वो चीज़ें आ गई सारी स्किल बेस्ड नॉलेज होगी, तभी ये चीज़ें होंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ चाल चल रही है, लेकिन अब मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि तकनीकी दुनिया के साथ अगर आप अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम का ज़माना चल रहा है, यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, तो जब तक आप फुली अपडेटेड नहीं रहेंगे आप भीड़ में खो जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई पॉपुलर होना चाहता है। लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ अगर हम इसको करियर के रूप में भी अपना सकें और कहीं ना कहीं हम इनकम भी जनरेट कर सके तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये एक अलग से ये कह सकते हैं कि एक करियर भी बन चुका है आज के टाइम में। और अगर अपने पैशन को ही हम करियर बना ले तो शायद उससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। आपका जो अपना पैशन था आपने उसको करियर के रूप में बनाया। हम अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है, जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया पे भी अपना करियर बनाना चाह रहा है और फोटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि एक फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया तकनीकी ज़माना है, तो डिफरेंट टाइप्स के सर फोटोग्राफी के और वीडियोग्राफी के सिनेमेटोग्राफी के कोर्सेज मार्केट में आ चुके हैं। 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं आप, 3 साल का आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स की वजह से आप एक टेक्निकली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैमरा जो है एक फुली मैनुअल चीज़ है, आप अपनी मेहनत से उसमें प्रॉपर फ़ोटो खींच रहे हैं। अब कैमरा कितने टाइप्स के हैं, वीडियो के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, लेंसेज कितने वैरायटी के हैं, किस लेंस का क्या काम है, कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ होगा, कौन सी लाइट कहाँ पे यूज़ होगी, पोर्ट्रेट में आप कौन सी लाइट यूज़ करेंगे, अगर आप लैंडस्केप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्राइपॉड चाहिए, ट्राइपॉड के साथ अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धूप है तो उस धूप को आप कैमरा में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशल एंटी फिल्टर्स आते हैं जिन्हें हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स बोलते हैं, CPL फिल्टर्स आते हैं, कलराइज पोलराइज फिल्टर्स। जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी आप वो चीज़ें आपको तो पता नहीं बातों को जानने के लिए डेफिनेटली अपने स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और शायद आम जो हमारे जनमानस है उनके मन में एक ख्याल रहता है कि शायद फोटोग्राफी नॉर्मली सभी कोई भी कर सकता है क्योंकि हर कोई आदमी अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचता रहता है, या फिर अब जब गांव में किसी को भी फोटोग्राफी करते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये एक नॉर्मल सा काम होगा। लेकिन जितनी आपने टर्मिनोलॉजी अभी यूज़ की है शायद हर आदमी को ये सब बातों के बारे में मालूम नहीं है। और कहीं ना कहीं जब वो स्किल्स को अपग्रेड करेगा तो तभी उसे पता चल सकता है वैसे। और इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? सर देखिए, अगर आप डिपेंड करता है सर कि आप किस जॉनर की फ़ोटोग्राफी करते हैं। जैसे अगर आप हमारी बात करें तो सर हम वेडिंग्स, फैशन शूट्स, आर्किटेक्चरल शूट्स और कमर्शियल शूट्स मोस्टली करते हैं। डेफिनेटली। एंड डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको परचेजिंग रहती है। लेकिन एक आप बेसिक किट अगर आप कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 5 लेंसेज रहें, जिसमें आप फैशन या वेडिंग्स या आर्किटेक्चरल या कमर्शियल करना चाहते हैं, तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छा कैमरा और कम से कम 4 लेंसेज के साथ आपकी 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ये स्टार्टिंग कि बाकी डिपेंड करता है कि आपने लेंसेज कितने लेने हैं, क्योंकि लेंसेज जो होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि हम उनसे इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं। लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोटोग्राफर्स हैं, फ़ोटोग्राफी तो 20,000 में भी हो जाती है। लेकिन देखिए सर, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि कौन कितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और किसको कितना क्रिएटिव वर्क चाहिए। अब क्रिएटिव वर्क की रिस्पेक्ट वही कर सकता है जिसको क्रिएटिव चीज़ें पसंद है या जिसको नॉलेज है कि ये अगर ये लड़का मुझसे एक शादी के इतने पैसे मांग रहा है, XYZ 2 लाख 3 लाख, एक हमसे 50,000 मांग रहा है, तो क्या कंपैरिजन है। अगर इतना डिफरेंस है तो आप एटलीस्ट कंफर्म करिए कितना डिफरेंस क्यों है। वो डिफरेंस एक क्वालिटी का, एक एक्सपीरियंस का और एक इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल सही बात आपने की। यहाँ पे मैं गुणवत्ता के बारे में, जो क्वालिटी की आपने बात की है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा, क्योंकि गुणवत्ता का जो खास तौर पर मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, मार्केट में बिजनेस की बात करते हैं, कितना ज़्यादा फ़र्क रहता है? सर देखिए,
आपको पता है एक बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। और जब से इंस्टाग्राम, हमारे लॉकडाउन का इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बूम हो गया है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा बूम हो गया है, बिल्कुल सही। और बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, कुछ अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, कुछ कॉपीड कंटेंट ही चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सबसे मेन डिपेंड करता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसमें क्रिएटिव वर्क क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर वो इतना स्पेंड कर रहे हैं तो उन्हें मार्केट से कुछ डिफरेंट हट के मिले। तो उस चीज़ के लिए सर हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, हाथ मुंह धोया, कैमरा उठाया और चले गए। बिल्कुल। दिस इज़ नॉट द सिनेरियो सर। अगर हम किसी मान लीजिए अगर आप एक शादी का सिनेरियो लेते हैं तो सर हमारी पूरी टीम, ठीक है सर, जैसे हमारी एक शादी में हमारे 6 से 7 लड़कों की टीम रहती है जी। जिसको बोलते हैं हम फुल डेडिकेटेड कवरेज थ्रू आउट द इवेंट, डेफिनेटली। जिसमें हम 4 से 5 कैमरास लगाते हैं। अब वही बात आ गई कि एक 50,000 और एक 2.5 लाख, क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी डेफिनेटली। एंड सबसे मेन चीज़ जो है टाइमलीनेस। बिल्कुल सही बात है। इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा हम वर्क करते हैं। अब जैसे क्रिएटिविटी की बात आ गई तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएंगे जो भी भेड़ चाल चल रहा है उसको खींच देंगे। हम प्रॉपर स्क्रीन राइटिंग करेंगे, प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिखेंगे, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के बाद कि अगर हम वेडिंग टेस्टिमोनियल हाइलाइट्स कर रहे हैं, क्योंकि हम शादी में जाके नॉर्मल नहीं खींचना चाहते हैं। एक शादी के पीछे बाई चांस अगर वो एक लव मैरिज है तो कपल की क्या स्टोरी रही है, हम उनसे वो जानते हैं, हम उनकी बाइट्स करते हैं जिसको हम टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। और एक जो वीडियो है हमारा मेन ये रहता है कि आप 20 साल के बाद भी देखें तो आपको देख के वो फ्रेश लगे कि कॉलेज की मेमोरीज जिसमें आप वीडियो में बता रहे हैं कि हम कॉलेज में मिले थे, ऐसा ऐसा हुआ, घर वालों को बताया, घर वालों ने थोड़ा सा दिखाया कि रिश्ते नहीं हो सकते हैं कुछ, फिर बाद में एट द एंड प्यार जीत रहा है घर वाले। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ख़ास तौर पर अगर हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये कि आपको क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा है कि अपने काम में आपको गुणवत्ता लाना बहुत ज़रूरी है। Exactly. तीसरा है कि आप उसके पीछे की जो स्टोरी है उसको आपको ज़रूर सामने कैमरे के सामने लाना है, लोगों के सामने लाना है। जी सर। और कौन कौन से गुण होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए? सर सबसे मेन जो है एक फोटोग्राफर की जो इकाई है उसको अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। जी बिल्कुल। कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल, क्या कैंडिडेट चल रहा है, कहाँ पे इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। Definitely. मान लीजिए कि हम एक ब्राइडल शूट कर रहे हैं, ब्राइडल शूट के टाइम लड़की की माताजी आ रही हैं, वो उन्हें देख रही हैं, वो देख के खुश हो रही हैं, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। हम उनके एग्जैक्ट कैंडिडेट इमोशंस को हम कैप्चर कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइप के कि एक इमोशनल टच जो है, इमोशनल टच के साथ एक टेक्निकलिटी, क्रिएटिव लाइटिंग, सीधा सीधा सभी खींचते हैं लेकिन हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, टेक्निकल थिंग में डिफरेंट लाइटिंग, क्रिएटिव लाइटिंग। जी बिल्कुल। पोर्ट्रेट स्टाइल में हम उसको शूट कर रहे हैं। सिने फाइन आर्ट स्टाइल जो हमारा एक चलता है उसे हम सिने फाइन आर्ट स्टाइल रोमांटिक बोलते हैं। Definitely. कि एक जो इमोशनल टच है, जो एक क्रिएटिव टच है, वो एक क्लाइंट को मिले कि जो उन्होंने मेमोरीज़ हैं जो उस शादी में, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक शादी में जो फैमिली होती है वो बहुत बिजी रहती है। बिल्कुल सही बात। माताजी के पास कभी टाइम नहीं है, पिताजी के पास कभी समय नहीं होता, कभी हलवाई के साथ लग रहे हैं, कभी फूल वाले के साथ बिजी हैं, कभी पंडित जी के साथ बिजी हैं। तो उनके लिए हमने एक ऐसी चीज़ रेडी करनी है कि उनको ऐसा लगे ना यार कि हमने शादी जो है अटेंड नहीं कर पाए और हम काम काज में ही रह गए। तो आपने हर एक स्टेप को जो है पूरी तरह से कवर करना बहुत ज़रूरी आता है। जी जी। आप और कौन कौन से जेनर में काम करते हैं? सर मोस्टली सबसे मेन हमारा वेडिंग्स फोटोग्राफी चलता है, फिर उसके बाद हमारा फैशन फोटोग्राफी आ गया। बिल्कुल। फैशन के बाद आ गया हमारा इंटीरियर एंड आर्किटेक्चुरल फोटोग्राफी, जो इंटीरियर शूट्स होते हैं होटल प्रॉपर्टीज़ के, वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद कमर्शियल शूट्स में आ गए, कोई न्यू ब्रांड की लॉन्चिंग है, कोई एक न्यू प्रोडक्ट है, उसका प्रॉपर प्रोडक्ट शूट्स जो आप इंस्टाग्राम में, वेबसाइट्स में देखते हैं। तो उस तरीके से सारा काम। इवन अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, आपको गाना शूट करवाना है, तो हम सर हर टाइप्स का शूट करते हैं। कोई बैरियर नहीं है कि मेरे पास कोई आ रहा है और नहीं यार आप ये नहीं करते बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आए वो नाराज़ होके ना जाए। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो अगर आपके पास हर समस्या का समाधान अगर ना होगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। जी जी जी। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं, आपके इस काम को रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। उन उपलब्धियों के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी जी जी। तो सर देखिए, जो सबसे पहली उपलब्धि मुझे मिली थी जो नेशनल लेवल पे थी, तो टैमरॉन एक ब्रांड है,
उसका सर उन्होंने मेरी एक फ़ोटो को नेशनल अवार्ड दिया था, थ्रू आउट द इंडिया का कंपटीशन था, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस फ़ोटो को। फिर उसके बाद अगर ऑफिशियल अवार्ड्स की बात की जाए तो सर मैं फ़ोटोग्राफी में एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मतलब जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से क्लेम हुआ है। इस रिकॉर्ड का ये मानना है कि मैं पूरे इंडिया में यंगेस्ट फोटोग्राफर हूँ जिसके पास फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं, जिसमें 89 सर्टिफिकेट्स हैं और 6 नेशनल और स्टेट अवार्ड्स हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई के पात्र आप इस सारी उपलब्धियों के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कहीं ना कहीं आपका पैशन है और उस पैशन को आप जी रहे हैं और साथ ही साथ उस पैशन को आप अपने करियर के रूप में अगर अपना रहे हैं तो आप डेफिनेटली डबल स्पीड या 4-फोल्ड स्पीड से काम करते हैं और वो आपके काम में भी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इसी तरह से आती है। हम अपने दर्शकों के लिए भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आजकल का जो युवा है कहीं ना कहीं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो प्रेशर में आ जाता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, माँ बाप का प्रेशर होता है, अपने पीयर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम कौन सी फील्ड को चुनें। तो अगर हम इस फील्ड में जाना चाहें तो क्या वो करियर अपनाया जा सकता है, ख़ास तौर पर युवा साथियों के लिए? जी 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 सर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भेड़ चाल को मत फॉलो करिए, जिस चीज़ का दिल करता है। जैसे सर अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मास कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बताया, मैं स्टूडेंट था, मैं भी पहले एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, फिर एक न्यूज़पेपर में भी काम किया, फिर एक टीवी चैनल पे दोबारा काम किया, लेकिन वो बोलते हैं अंदर से संतुष्टि नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। वो एक आत्मिक जो संतुष्टि हम कहते हैं कि किसी काम को करने से आती है, वो उसकी आप बात कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी करता था, जिसके लिए मैं बहुत घूमता था, तो मुझे भ्रमण करना बहुत पसंद है कि डिफरेंट लोकेशंस पे जाके उनको एक्सपीरियंस करूं। तो सिमिलरली यही चीज़ मैंने वेडिंग्स में भी की। मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाके वेडिंग्स करना शुरू किया और डिफरेंट कल्चर्स को जाना कि हर एक कल्चर की, हर एक कम्युनिटी के अपने ट्रेडिशंस की एक अलग ही सुंदरता है। जैसे आप लोअर हिमाचल की बात करें, हमारे यहाँ पे दूल्हे की बारात आती है, बिल्कुल। आप अपर शिमला चल जाइए, कोटखाई, वहाँ लड़की की बारात आती है। सही बात। बहुत डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। पंजाबी स्टाइल की वेडिंग्स देख लीजिए, गुरुद्वारे में इतने शांत माहौल में वो शादी होती है, उसकी गुरु जो आपका गुरुवानी रखी होती है, उसकी प्रक्रिया होती है, किस शिद्दत से वो लोग उसको पूछते हैं, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे खींचना बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जी, कहीं ना कहीं एक जो कल्चरल एक्सचेंज है और कल्चर को जानने का जो मौका है वो भी आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा मिलता होगा। जी। तो इसकी वजह से हम बहुत स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, बहुत डिफरेंट लोग मिलते हैं, लोगों से सीखने को मिलता है। कहाँ तक आपका जाना हुआ है इसके? सर जैसे फ़ोटोग्राफी की बात की जाए, वेडिंग फ़ोटोग्राफी की या प्रॉपर्टी शूट्स की, तो हमने सर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देहरादून, गुड़गांव, मुंबई, कैलकाटा, फिर मध्य प्रदेश, तो इन्हीं सभी जगहों पे सर मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। इतने सारे राज्यों के जो कल्चर है, जो वहाँ का जो एक तरह से रिच हेरिटेज है, वो आपको देखने को मिले, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वही सामने आती है। जी। और मैं ये बोलूँगा आपको कि हमारा इंडिया, हमारा हिमाचल ही नहीं, हर एक स्टेट का जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर है। हर एक के डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं और उन ट्रेडिशंस की बहुत मान्यता है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और उनको जब हम खींचते हैं और खींच के वो अपलोड करते हैं, तो जो लोगों के चेहरे पे खुशी होती है, बस वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होता है। वो जो आत्मिक संतुष्टि वाली आपने बात की कि ऐसा काम हम करें कि उसके बाद सामने वाले को भी तसल्ली हो जाए और हमें खुद भी तसल्ली हो, ये काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो जैसे मैं आपकी बात पे आता हूँ कि आप बता रहे थे कि युवा को जो चैलेंजेस है, तो सबसे पहले है कि स्किल बेस्ड नॉलेज पे चलिए। और मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके पास गूगल है, गूगल में आप चेक करिए कि कहाँ पे आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। मेरे पास, अगर आप मेरे पास सीखना चाहते हैं तो मैं भी फ़ोटोग्राफी सिखाता हूँ, हमारी भी वर्कशॉप्स रहती हैं। और ऑफिशियली अगर आप प्रॉपर टेक्निकली चाहते हैं तो आप फ़ोटोग्राफी का कोर्स करिए, क्योंकि मैं तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ में आपके संतान की सबसे ज़्यादा उसकी खुशी है, आपको वो करने दीजिए। क्योंकि इंसान जिस चीज़ में खुशी होकर काम करता है तो उसमें वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाता है और एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी भी करता है, क्योंकि वो उस काम से रिलेट कर रहा है। बिल्कुल, जब तक आप रिलेट कर रहे हो, आप उसमें और ज़्यादा जो है क्रिएटिव चीज़ें करते रहेंगे। अब आप क्रिएटिव वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा अर्न करेंगे,
क्योंकि लोगों का मेन होता है कि फोटोग्राफी करके आप कितना कमा लेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, तो अगर आप टेक्निकल स्ट्रांग हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात। राइट, वही बात आता है कि आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है और अपनी गुणवत्ता और अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है वैसे भी। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा युवा साथी है, कितने वर्ष से उसको शुरुआत कर लेनी चाहिए कि इस फील्ड में आने के लिए? सर देखिए, जैसे कि फ़ोटोग्राफी है तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि सबके पास आज की डेट में स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स में आप सबसे पहले अपना हाथ ट्राई करिए। फ्रेमिंग सबसे पहले फ़ोन पे ही आप पूरी फ्रेमिंग वर्क सीख सकते हैं। राइट, तो जैसे ही फ्रेमिंग वर्क हो जाता है तो आप प्रॉपर उसको वहाँ से फ़ोन से सीखिए और उसके बाद फिर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज देखिए और वहाँ से स्टार्ट करिए। तो जो फ़ोटोग्राफी सीखने की प्रक्रिया है वो आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेमिंग है। अगर आप अगर एग्जांपल देखें तो नॉर्मल जो है फ्रेमिंग वर्क जो है उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर जो निकल सकती है। जी, तो घर से ही शुरुआत करिए। जी, अर्चित सूद जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और फोटोग्राफी से संबंधित बहुत सी बारीकियां और आपने जो विचार हमारे साथ साझा किए, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और आज का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज की इस जानकारी से आप उम्मीद करते हैं कि ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।